नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की ऐतिहासिक कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी। मोती झील के अतिक्रमणकारियों पर आज फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सारण जिले के एकमा प्रखंड स्थित प्रधान डाकघर में कार्यशाला का हुआ आयोजन। निकाली गई जागरूकता रैली। चकिया में एनएचएआई ने किया छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण। छात्रवृत्ति पाकर गदगद दिखे छात्र। शिवहर स्थित गांधी भवन में पूर्व सांसद आनंद मोहन के 61वें जन्मदिन पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। काटा गया केक। सुगौली में नवनिर्मित रेल थाना में आज से अनौपचारिक रूप से कामकाज हुआ शुरू। भवन का विधिवत उद्घाटन विभाग द्वारा होना है अभी बाकी। घोड़ासहन में 2 दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने चाचा भतीजे की गोली मारकर की हत्या। जमीनी विवाद का बताया जा रहा है मामला। मझौलिया में आम सभा के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का हुआ निष्पक्ष और पारदर्शी चयन। कृषि कानून के विरुद्ध तथा आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महागठबंधन कल बनाएगी मानव श्रृंखला। राजद जिला कार्यालय में एक बैठक हुई संपन्न। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सुगौली में राजद विधायक ने की बैठक। कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। सुगौली रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर रीना रंजन द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। नरकटियागंज नगर में प्रभार लेते ही एक्शन में दिखे प्रशिक्षु आईएएस कुमार अनुराग। मुख्य सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त। मझौलिया चीनी मिल गेट पर अपनी 9 सूत्री मांगों के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना। और केसरिया में मौलाना सैयद समीउल्लाह के निधन से इलाके में शोक की लहर। मोती झील अतिक्रमण के खिलाफ पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू के नेतृत्व में मोती झील के जमीन पर बने अवैध भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के साथ आज फिर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। आज भी प्रशासन को स्थानीय लोगों का साथ मिला और लोग स्वयं भी अपने मजदूर लगाकर अतिक्रमण खाली करते दिखे। मोती झील अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के इस कदम के बाद रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर और मोती झील बचाओ अभियान समिति के संरक्षक डॉक्टर तबरेज अजीज ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मोती झील में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज से शुरू की गई है प्रशासन के द्वारा। और इस बड़ी कार्रवाई के तहत जो है तमाम जो इंक्रोचमेंट है मोती झील की ज़मीनों पर उसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन इस प्रशासन की इस कार्रवाई पर मोती झील बचाओ अभियान समिति से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय से इस चीज़ के लिए अभियान उठाया है। इस वक्त हम हैं मोती झील बचाओ अभियान समिति के संरक्षक और फ्रॉम फर्स्ट डे यानी कि संघर्ष की शुरुआत से जुड़े डॉक्टर तबरेज अजीज साहब के पास। डॉक्टर साहब, प्रशासन की इस कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? मोती झील के लिए एक बड़ा एफर्ट लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ये बहुत सराहनीय है और ख़ास करके अभी के जो प्रेजेंट डीएम हैं, इन्होंने जिस पैटर्न पे इसको किया है ये बहुत ही अच्छा है। और अतिक्रमण मोती झील से हटना चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है और ऐसा गॉड गिफ्टेड नेचर की तरफ से गिफ्ट है जिसको हमको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है आने वाले जनरेशन, आने वाले वक्त के लिए। और इस पे बहुत अच्छा कदम ले रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ और हम लोग इसके बारे में हमेशा अभियान भी करते रहे हैं। तो ये मगर एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे जिसको भी अगर अतिक्रमण हटाया जाए उसको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाए कि आपकी इतनी ज़मीन है और इतना आपका आया और आप हटा दिया गया और इसके सर्टिफिकेट पे आपने इसको कॉम्प्लाई किया और इसके ब्यूटिफिकेशन
इसके ब्यूटिफिकेशन पे भी एक प्लान करके इसको, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि क्योंकि अगर मोती झील को देखा जाए तो सिर्फ मोती झील मीना बाजार की तरफ नहीं है, ये पूरे लगभग पूरे मोतिहारी को चारों तरफ से घिरे हुआ ऐसी खूबसूरत झील, इसको सेव करना निहायत और नहायत ज़रूरी है। और आज अतिक्रमण जब हटाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, तो बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आए जो खुद से अतिक्रमण जो उनकी बिल्डिंग्स है वो तोड़ रहे थे। 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग्स को खुद से लोग तोड़ रहे थे। क्या लगता है आपको कि जो है मोती झील बचाओ अभियान समिति ने जो इतना जागरूकता अभियान चलाया, उन तमाम चीज़ों का असर हो रहा है? बिल्कुल उसी का असर है, ये उसी का असर है कि लोग भी जागरूक हुए हैं और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मोती झील का सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारे आगे के जनरेशन्स के लिए, और इससे प्रेरित होकर लोग अपने जहाँ वो है अतिक्रमण है उसको खुद हटा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदे जो नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए इस बार पिछली बार कुछ ऐसा हुआ है कि जिसका नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट लोगों में आया, तो वो चीज़ नहीं हुई। आप बाकायदे एक नोटिस दिया गया, इसको माइकिंग कराई गई और तब एक डेट दिया गया और उसमें तोड़ा जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसके साथ हमेशा इसके साथ हूँ। चीज़ों को कायदे से अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो है इस तरह का अभियान चलाया गया था और उसमें जो है रमानिया के पीछे भी कुछ इंक्रोचमेंट थे, उसको भी हटाया गया था। हमने तो कहा, वो SDO साहब आए थे, मिले थे, मैंने कहा सर अगर अब है तो उसको हटा लिया जाए प्लीज़। मैं तो बिल्कुल उस पर मैं बल्कि उसमें मैं बिल्कुल आगे रहता हूँ। तो इसलिए कोई चीज़ अगर है तो वो नोइंगली नहीं हुआ है। तो इसमें इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि जब भी अगर जितना हटाया जाए जिस पोर्शन को कि इतना आपका अतिक्रमण था ऑलरेडी वो कर दिया गया, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए ताकि उससे ठीक रहेगा। वो क्या लगता है सर कि अब मोती झील के बारे में जो सपना लोग देख रहे थे पूरे चंपारण वाले, वो जो है अब साकार होता दिख रहा है? जी, मैं एक बार गया था अहमदाबाद और वहाँ पे मैं देखा एक लेक कंकड़िया, वो इतने एक छोटे से लेक को इतना ब्यूटीफाई किया गया था किनारा सब, और वो तो लोगों के लिए एक समझिए एसेट है। इसी तरह ये इतनी बड़ी झील है कि ये तो बहुत कम जगह ऐसा होगा जो नेचर की तरफ से, तो इसलिए एक प्लान के तहत इसको अगर ब्यूटीफाई किया जाए इसके किनारों को और लोगों के लिए, तो एक बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और सैर व तफरीह का बहुत बड़ा मरकज़ हो सकता है ये। इसलिए मैं बिल्कुल इस गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के उसके साथ हूँ। और ये अब जो है प्रशासन को क्या करना चाहिए? जैसे अतिक्रमण खाली हो रहे हैं, इसके बाद फिर ब्यूटिफिकेशन की दिशा में किस तरह से होता हुआ देखना चाहते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि बाकायदे एक अच्छे इंजीनियरिंग उससे एक प्लान टोटल झील का, इसलिए कि अतिक्रमण सिर्फ यहाँ नहीं है, वहाँ बलुआ की तरफ भी वहाँ पे है। तो मोती झील का दायरा बहुत बड़ा है और फिर वो भटहा और उस तरफ जो है जी, तो वो अगर लेते हुए कोई टॉय ट्रेन टाइप का और बहुत से जगह जगह छोटा छोटा डेवलप किया जाए एक बाकायदे प्लान से, तो ये बहुत से लोगों को रोज़गार भी फ्राहम कर सकता है और एक टूरिस्ट स्पॉट के शक्ल में इसको देखा सकते हैं। बिल्कुल टूरिज़्म यहाँ हो सकता है मोतिहारी में, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है जी आजकल के। और सबसे मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिल्कुल सही तरीक़ा अपनाया है, जिससे लोगों के राइट्स को ख्याल रखते हुए जो एक नॉर्म्स को, वो दैट इज़ वेरी कमेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रिमार्केबल बात कही है डॉक्टर साहब ने कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने जिस तरह से टेक्निकल का इस्तेमाल किया है, तकनीक का, और लोगों से लगातार राब्ता करके, लोगों से बातचीत करके, उनके साथ मीटिंग्स करके, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है वार्तालाप करके लोगों को इस चीज़ की अहमियत को समझाया गया है कि मोती झील शहर की, पूरे चंपारण की एक अनमोल धरोहर है और इसके लिए यह ज़रूरी है कि इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जी मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हम लोग जो ख्वाब देख रहे थे, एक मोती झील खूबसूरत जो ख़त्म हो रहा था, वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा अब ठीक इंशाअल्लाह। तो ये जो है बहुत पॉजिटिव चीज़ें आज जो है पूरे वातावरण में
संचार हो रहा है, लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और जो अतिक्रमण किए हुए लोग थे उन तमाम कुछ लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को सही कदम बताया और वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और ख़ुद से जो अतिक्रमण किया हुआ है, जो प्रशासन ने चिन्हित किया है, उन क्षेत्रों को खाली कर रहे हैं। तो मोती झील बचाओ अभियान समिति ने जो लंबे समय से संघर्ष किया था उसका अब परिणाम सामने नज़र आ रहा है और मोती झील अतिक्रमण मुक्त हो रही है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सारण जिले के एकमा प्रखंड स्थित प्रधान डाकघर में एक कार्यशाला का आयोजन कर रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर प्रमंडलीय डाक अधीक्षक सुबोध प्रताप सिंह ने रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य को संरक्षित किए जाने की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके तहत डाकघर में बेटियों के नाम खाते खुलवाकर उनके भविष्य को सबल एवं एक सशक्त आयाम दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें जमा धनराशि बेटियों की ही होगी, जो उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ कैरियर और विवाह के समय काम आएंगे। वहीं यह योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस दौरान डाक कर्मियों के साथ प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर लाल बाबू तिवारी और एकमा थाना अध्यक्ष समेत क्षेत्र के आम नागरिक व व्यवसायी वर्ग के भी लोग शामिल रहे। चकिया के परसौनी टोल प्लाजा परिसर में कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस वितरण समारोह में विभिन्न विद्यालयों के बीच छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक मनोज कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत क्यूम हाईवेज के वाइस प्रेसिडेंट शिवाशीष साहू ने पौधा और अंग वस्त्र देकर किया। कार्यक्रम का संचालन कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड के मेंटेनेंस मैनेजर वरुण कुमार मिश्रा ने किया। समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, प्लाजा मैनेजमेंट शशिभूषण द्विवेदी, ट्रैफिक एंड सेफ्टी मैनेजर अभिषेक यादव, आईटी मैनेजर सुमन सिंह, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जीप सदस्य अशोक यादव, HR समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, प्लाजा मैनेजमेंट शशिभूषण द्विवेदी, ट्रैफिक एंड सेफ्टी मैनेजर अभिषेक यादव समेत प्लाजा के अन्य कर्मी मौजूद थे। इस जो हाईवे के आजू बाजू में जो भी हाई स्कूल्स हैं वहाँ से पास आउट बच्चे पिछले साल जो बच्चे पास हैं 10th क्लास, और उसमें से जो सर्वाधिक अंक लेकर आए हैं, मैंने सर्वाधिक मार्क्स जिन्होंने पास किया है उनमें से कोशिश किया गया कि सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाए। कोटवा से लेकर मुजफ्फरपुर तक उन बच्चों को 10,000 रुपये की एक प्रोत्साहन राशि और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ताकि उनका और ये किया जा सके भविष्य में वो लोग अच्छा करें। इस प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरपुर से कोटवा तक का है, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मेधावी बच्चे को सम्मानित देने का कार्यक्रम आज किया। शिवहर स्थित गांधी भवन में पूर्व सांसद आनंद मोहन के 61वें जन्मदिन पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद लवली आनंद, वेलसंड विधायक संजय गुप्ता, शिवहर विधायक चेतन आनंद, राजद जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद असद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक चेतन आनंद और लवली आनंद ने केक काटकर जन्मदिन को खास बना दिया। वहीं मौके पर सुमित कुमार, दीपू वर्मा, पप्पू सिंह, अजय सिंह, सद्दाम हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जो है शिवहर ऐतिहासिक जगह है। यहाँ अपना एक इतिहास रहा है शिवहर का। इस महान धरती पर आज इतने अच्छे, इतने शुभ अवसर पर जो आज आनंद मोहन जी का जन्मदिन है, उस दिन जिस तरह से चेतन आनंद के द्वारा कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह रखा गया है और बाकी आयोजक के द्वारा, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि भाई नेता का तो सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है, और वो भी इतने अच्छे दिन में, इतने शुभ अवसर पर, जिस दिन आनंद मोहन जी का जन्मदिन, ये अपने आप में काबिले तारीफ है हमें, क्योंकि कोई भी, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो भी चुनाव हम जीतते हैं श्रेय कार्यकर्ता को जाता है। कार्यकर्ता एक किसी पार्टी का रीढ़ होता है, लेकिन उसको उतना सम्मान नहीं मिलता जितने की कार्यकर्ता हकदार होते हैं। तो आज ये जो जीत हुई है, चेतन आनंद को जो जिताया गया है, ये कार्यकर्ता के बल पर ही संभव हुआ है। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ।
पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित नवनिर्मित स्थानीय रेल थाना में आज से अनौपचारिक रूप से कामकाज शुरू हो गया है। इसको लेकर नए भवन में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। बता दें कि इस भवन का निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा कराया गया है। हालांकि बताया जाता है कि भवन का विधिवत उद्घाटन विभाग द्वारा होना है। मौके पर रेल डीएसपी जितेंद्र कुमार सिंह, रेल पुलिस निरीक्षक अच्छेलाल यादव, रेल थाना अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद, बेतिया रेल थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय, एसआई दिलीप कुमार पाठक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन से बड़ी खबर है, जहां करीब 2 दर्जन की संख्या में आए हथियारों से लैस बेखौफ बदमाशों ने चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है और फायरिंग करते हुए मौके से भाग खड़े हुए। पूरा मामला घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के ललुआ गांव की है। घटना देर रात की बताई जा रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा दल बल के साथ पहुंच शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा। वहीं घटना के तुरंत बाद 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतकों में 35 वर्षीय अमित लाल यादव और गामा राय का नाम शामिल है। घटना का कारण पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद बताई जा रही है। इधर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बेखौफ अपराधियों ने सोए अवस्था में मृतक अमित लाल यादव को सर में गोली मारी। इसके बाद 100 गज की दूरी पर मड़ई में सोए चाचा गामा राय को भी सर में गोली मार दक्षिण दिशा की ओर हथियार लहराते भाग निकले। आज मौके पर पहुंचे पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की बात कही है। 2 लोगों को गोली मारी गई है। एक गोली सर में मारा गया है। दोनों, एक गामा राय हैं और एक अमित हैं। और इसकी सूचना रात्रि में प्राप्त हुई थी। थानाध्यक्ष पहुंचे रात में और अभी इन लोगों ने 13 लोगों का नाम दिया है, जिसमें से 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया और वो लोग थाने पे हैं। जल्दी हम लोग जो शेष लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। इस पर विचार करेंगे हम लोग। अगर आवश्यकता होगी तो जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हत्याकांड के लिए कोई एसआईटी वगैरह का भी गठन होगा? हाँ, एसडीपीओ सिकरहना के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर ढाका, एसएचओ घोड़ा सहन और टेक्निकल सेल के लोग रहेंगे। और जो केस हुआ था मई में, अभी मुझे पता चला है कि उसमें ये लोग अभियुक्त थे, जो जिन पे आरोप है कि उन्होंने गोली रात में मारी है। तो उसके संबंध में भी हम अभी रिव्यू करेंगे कि उस केस में क्या कार्रवाई हुई। अगर कोई कोताही बरता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल 9:30 बजे के करीब में रात में 20 से 22 आदमी आए हथियार के साथ और यहाँ पे गोली फायरिंग करने लगे। उसी में मेरे बड़े भाई साहब सोए हुए थे बेड पे, तो सब लोग तितर बितर भी हुआ। कुछ लोग यहाँ पे कुछ दूर से देखा भी सभी लोग को। तो उसमें लाल बाबू राय, राजेश्वर राय, कामेश्वर राय, फिर सूरज राय, फिर राजू राय, उनके बहनोई थे, उनकी बहन थी, बहुत सारे लोग थे। सब लोगों को देखा गया। तो एक गोली मेरे भाई साहब के माथा में फोरहेड से मारे, जो कान के तरफ से एग्जिट है। फिर एक गोली मेरे चचेरे भाई साहब के माथे में मारे, जो कान की तरफ से वहाँ भी एग्जिट है। दोनों आदमी का स्पॉट डेथ यहीं पे हो गया। बहुत पहले से ज़मीनी विवाद का कुछ कारण रहा है। 8 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन है, जो बोलता है कि मेरा है, हम लोग बोलते हैं कि मेरा है। तो ये कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं थी कि इसका न्यायालय में ऑलरेडी 2009 में मामला चल रहा है। मझौलिया प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 338 पर आम सभा के माध्यम से सेविका पद पर प्रियंका कुमारी पति संतोष ठाकुर और सहायिका पद पर पिंकी देवी पति वीरेंद्र राउत का चयन नियमानुसार शुक्रवार को किया गया। ये जानकारी मैनाटाड़ की सुपरवाइजर श्वेता कुमारी ने दी। आम सभा की अध्यक्षता वार्ड अध्यक्ष मंटू कुमार ने की तथा इस आम सभा में पंच रमावती देवी, पैक्स अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद, अमेरिका यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। यह आम सभा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया भांगहा लाल सरैया में संपन्न हुई। बताया जाता है कि केंद्र संख्या 338 पर वर्ष 2012 से ही चयन प्रक्रिया रद्द होता चला आ रहा था। इधर रुलही पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित सामुदायिक भवन में हुई आम सभा में जाति बहुलता के आधार पर वार्ड सदस्य जितेंद्र दास की अध्यक्षता में केंद्र संख्या 331 के लिए सेविका पद पर अमृता कुमारी का चयन किया गया। आम सभा में पंच नंदू पटेल, समाज सेवी गौतम गोविंद, शर्मा पासवान, नीरज कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। पर्यवेक्षिका श्वेता कुमारी, वार्ड सदस्य मंटू कुमार तथा जितेंद्र दास द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का चयन पत्र दिया गया। दोनों आम सभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरोगा सुधांशु शेखर दल बल के साथ आम सभा में मौजूद रहे। आज मोतिहारी स्थित जिला राजद कार्यालय में जिलाध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के विरुद्ध तथा आंदोलनरत किसानों के समर्थन में कल बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी हेतु जिला प्रभारी विधायक अनिल सहनी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई।
इस अवसर पर विधायक अनिल सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार अदानी अंबानी के इशारे पर किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। यह मानव श्रृंखला ऐतिहासिक होगा। जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि राजद सदैव किसानों के साथ खड़ी है। 150 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, परंतु केंद्र सरकार को कोई खबर नहीं है। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, अछेलाल प्रसाद यादव, डॉक्टर मदन प्रसाद, नागेंद्र राम, इनामुल हक, पप्पू सहनी, लाल बाबू खान, शाहिद अख्तर, जावेद अहमद, डॉक्टर शबनम आसिफ इत्यादि उपस्थित थे। देखिए, आज की बैठक जो देश में किसानों के साथ और इस नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा एनडीए की सरकार ने जो एक काला बिल लाया है, जिसके खिलाफ में आज 2 महीना से भी ऊपर से दिल्ली में किसान धरना पर बैठे हैं, उन्हीं के समर्थन में और काला कानून आपस लेने के लिए, किसान विरोधी काला कानून आपस लेने के लिए हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर कल 30 जनवरी को 12 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला लगाकर इस काला विधेयक के खिलाफ आम जनता से निवेदन करने के लिए आए हैं। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, महात्मा गांधी के कर्मभूमि पर कि वो अपना 1 घंटा का योगदान देकर और इस देश में हो रहे किसानों के साथ भेदभाव और पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के साथ जो देश को बेचने के काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इस देश को किस प्रकार से गुलाम बनाया जाएगा। पूरे जिला में जो मानव श्रृंखला हम लोग लगाएंगे कृषि बिल के विरोध में, जो आंदोलनरत किसान हैं उनके पक्ष में, और अडानी अंबानी के चलते हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचने का काम किया है, उसको हम लोग दिखाएंगे, मानव श्रृंखला के रूप में एहसास कराएंगे भारत सरकार को। जे पूरे किसान के साथ आम जनता भी उनके साथ है, मानव श्रृंखला खड़ा करके ये लोग हम लोग दिखाएंगे। और उम्मीद है जो पूरे बिहार में जो मानव श्रृंखला होगा, शायद मोतिहारी, पूर्वी चंपारण अव्वल रहेगा। सुगौली के राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए स्थानीय विधायक शशिभूषण सिंह ने आज एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को प्रखंड में वनस्पति माई स्थान से सुगौली होते हुए भैंसरा तक सुगौली के लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने मानव श्रृंखला को सफल व ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी लोगों के सहयोग की अपील की। आगे उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसके लिए अभी से ही तैयार रहने की बात कही। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव, प्रधान महासचिव सैयद अफरोज सहित कई लोग मौजूद थे। आज का यह बैठक जो है हो रहा है सुगौली आरजेडी कार्यालय में। इसमें मेन मुद्दा है हम लोग किसान से संबंधित जो नया बिल पास हुआ है उसके विरोध में हम लोग दे रहे हैं, प्लस बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार यहाँ है उसके पक्ष में हम लोग मानव श्रृंखला का जो है सो आयोजन हमारे पार्टी की तरफ से हुआ है। और कल जो है सो 32 किलोमीटर में हम लोग का मानव श्रृंखला पूरा जहाँ से यह सुगौली विधानसभा पड़ता है, 0 से लेके अंतिम तक हम लोग का मानव श्रृंखला रहेगा रोड पर। सुगौली रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर रीना रंजन के द्वारा एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट किरण कुमारी तथा प्रीति कुमारी के सहयोग से 50 से ऊपर रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच तथा अन्य तकलीफों के लिए उचित सलाह एवं उपलब्ध दवाओं का वितरण किया गया। जांच कराने वाले लोगों में स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार, वाणिज्य अधीक्षक कामेश्वर सिंह, आरपीएफ इंचार्ज शशिभूषण सिंह, सिग्नल इंस्पेक्टर दिलबहार, स्टेशन मास्टर हृदय नारायण, वेद प्रकाश आदि प्रमुख रूप से थे। ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री दिलीप कुमार ने प्रशासन के इस पहल का स्वागत किया है।
पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर में प्रभार लेते ही प्रशिक्षु आईएएस कुमार अनुराग एक्शन में दिखे। बता दें कि बुधवार को नरकटियागंज में कुमार अनुराग ने 4 सप्ताह के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पदभार लेते ही अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस द्वारा अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान नगर के मुख्य मार्ग से सुबह से ही अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप रहा और वे स्वयं अतिक्रमण हटाते दिखे। हालांकि कई जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। सड़क के जमीन को अतिक्रमण कर बनाए दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान डीसीएलआर अजय कुमार, बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल, सिटी मैनेजर विनय रंजन, थाना अध्यक्ष के गुप्ता सहित अन्य पुलिस बल शामिल रहे। प्रशिक्षु आईएएस कुमार अनुराग ने कहा कि शहर वासियों के सुविधा को देखते हुए मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। गन्ना मूल्य दर बढ़ाने, रीगा चीनी मिल चालू कराने, बकाया भुगतान करने जैसी कुल 9 सूत्री मांगों के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार राव के नेतृत्व में मझौलिया चीनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें रिखी शाह, डॉक्टर अनवारुल हक, मुश्ताक आलम, हरून गद्दी, भूषण पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। किसानों का बकाया है पिछले साल के, उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट का निर्देश है कि 14 एक का जो पालन नहीं करता है उस गन्ना किसान का बकाया ब्याज के साथ भुगतान करना है, उसे भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। चीनी मिलों के कांटा पर घटतौली किया जा रहा है। पिछले साल के गन्ना मूल्य का भुगतान करे। घटतौली पर रोक लगाने के लिए गन्ना सेस के पैसे से सभी चीनी मिलों के गेट पर सरकारी धर्म कांटा लगाया जाए और छोटे मझोले जो किसान हैं उनकी नापी ठीक करके सबसे पहले उन्हें गन्ना का चालान दिया जाए। इन्हीं मांगों को पूर्वी चंपारण के केसरिया से एक दुखद खबर है, जहां मौलाना सैयद समीउल्लाह का निधन दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार को हो गई। उनके निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जाता है कि वे केसरिया में बच्चों को तालीम देते थे और निस्वार्थ भावना से समाज सेवा भी करते थे। वहीं आज स्थानीय ईदगाह के महसरे मैदान में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए। इस मौके पर मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती, मोहम्मद जफरेज, वसील अहमद खान, चंद्रशेखर सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। और पूरे केसरिया के लिए ये बहुत बड़ा सानहा है, इसलिए कि 40 सालों तक के जो केसरिया के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दिया है और उनकी जो कुर्बानी है उसको याद किया जाएगा हमेशा के लिए। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता जो समाज में थी, सबके बीच थी, शिक्षा के मैदान में हो या फिर समाज के साथ मिलजुल करके चलने के मामले में हो, आज उसकी मिसाल नज़र आई कि उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों से ज़्यादा लोग शरीक हुए और सबने उनका आखिरी दीदार किया, उनकी नमाज जनाजा अदा किया और सब लोगों ने उनके लिए दुआ की। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।